आज आपको उन दो भारत के बारे में बताएंगे, या एक कह लीजिए कि एक इंडिया है और एक भारत है। देश दो वर्गों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, दो जातियों में बटा हुआ है, जिनमें एक भारत है वीआईपीओं का और दूसरा भारत है आम जनता का। वीआईपी लोगों के भारत में ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है, ना कई कई किलोमीटर पैदल चलना होता है और ना कोई नियम कानून उनके लिए होते हैं। रास्ता आगे से आगे साफ मिलता हुआ चला जाता है, उन्हें कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हमारे देश में वीआईपी हैं तो आपसे ज्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं। आप सीधे वीआईपी कल्चर से महाकुंभ में आइए। वीआईपी का जो पास होता है, अगर वो पास आपके पास है तो रास्ते और सड़कें आपके लिए खुलती चली जाएंगी। संगम में पवित्र स्नान करके वापस हंसी खुशी अपने घर चले जाइए और आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन आम लोगों के भारत में लाखों करोड़ों की भीड़ है, हर जगह लंबी लंबी लाइन है, चारों तरफ धक्का मुक्की है, अफरा तफरी है, कई कई किलोमीटर आपको पैदल चलना है। और इस सब के बाद प्रशासन के सारे नियम कानून भी सिर्फ और सिर्फ आप पर ही लागू होंगे, क्योंकि आप वीआईपी नहीं है। आपका जन्म ही इस भीड़ के लिए हुआ है, आपका जन्म ही हुआ है लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए, आपका जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि आपको कहा जाएगा कि आप ठहरिए, क्योंकि एक वीआईपी को पहले जाना है। प्रयागराज का संगम, महाकुंभ का मेला और सनातन धर्म की संस्कृति लोगों में कभी भेदभाव नहीं करती। भगवान कभी लोगों में भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो गरीब हो। मृत्यु कभी लोगों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन जीवन करता है, जिंदगी करती है। और हमारी जो व्यवस्था है वो ये भेदभाव खुलकर करती है। हमारे देश की व्यवस्था लोगों को आम और खास की जातियों में बांट देती है, और इस बंटवारे के बाद वो होता है जो 29 जनवरी को महाकुंभ की भगदड़ में हुआ था। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद अब लोगों में इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है। और इस आक्रोश के कारण सरकार ने आज दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने महाकुंभ में किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और दूसरा, सरकार ने सभी पूर्व और मौजूदा विधायक, सांसद, मंत्री, पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जारी किए गए वीवीआईपी पासेस को 4 फरवरी तक के लिए अब निरस्त कर दिया है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि अब ऐसी किसी भी गाड़ी को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी जिस पर वीआईपी पास का स्टिकर लगा हो। आज हमारा सवाल यह है कि इस फैसले को भगदड़ के बाद ही क्यों लागू किया गया? किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या 18 दिन पहले 13 जनवरी को जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, उसी दिन से सभी लोगों के लिए एक ही जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या सब लोगों के लिए एक ही पास नहीं होना चाहिए? क्या सब लोगों के लिए एक रास्ता नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के हर नागरिक के लिए एक ही एंट्री नहीं होनी चाहिए? यह भेदभाव क्यों सरकार करती है कि वीआईपी के लिए अलग रास्ता बनेगा और आम जनता के लिए अलग रास्ता बनेगा? ऐसा क्यों हो रहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोग, शक्तिशाली लोग, पैसे वाले लोग, प्रभावशाली लोग अपने परिवारों के साथ वीआईपी बनकर महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे थे? उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, उनके लिए सारी सड़कें खुली हुई थी, उनके लिए हर दरवाजा खुल जाता था, उनकी आवभगत हो रही है। जबकि आम लोग इसी दौरान न जाने कई कई किलोमीटर पैदल चलकर, संघर्ष करते हुए, भीड़ में धक्के खाते हुए संगम के घाटों पर किसी तरह हांफते हुए पहुंच रहे हैं, भूखे प्यासे। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में प्रमुख रूप से अब दो ही जातियां बची हैं। एक जाति आम लोगों की है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी जाति है, और दूसरी जाति है वीआईपी की, जो इस देश की सबसे छोटी जाति है। लेकिन इस सबसे छोटी जाति के लोग ही इस देश पर शासन करते हैं। आम लोग और वीआईपी, ये दो ही जातियां हैं, और आप चेक कर लीजिए कि आप इनमें से किस जाति के हैं। इस समय रात 9 बजे जब मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, इस समय भारत की कुल आबादी है 145 करोड़ 84,75,300। यह भारत की कुल आबादी है, इस समय की लेटेस्ट आंकड़े आपको दे रहा हूं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुमान है कि इनमें पूरे देश में वीआईपीओ की संख्या लगभग 10 लाख है। तो हमारे देश में लगभग 10 लाख वीआईपी हैं और आम जनता है 145 करोड़ 84 लाख 75,300। और इन 10 लाख वीआईपीओ में पूर्व और मौजूदा मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर हैं, मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व और मौजूदा जज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कलाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो सब इसमें शामिल हैं। सबको अगर मिला लें तो लगभग 10 लाख की संख्या इनकी होगी। इनकी संख्या पूरे देश में अगर सीधे जाएं तो 9,85,000 है, जिन्हें अगर आप राउंड फिगर में कर लें तो 10 लाख आप मान सकते हैं। अगर हम भारत की कुल आबादी में से इन 10 लाख लोगों को हटा दें तो हमारे देश में आम लोगों की आबादी 145 करोड़ 74 लाख 75,300 हो जाएगी और वीआईपी लोगों की आबादी 10 लाख होगी। तो इन दो जातियों में जो लोग हैं उनकी संख्या जान लीजिए। एक जाति जो सबसे उच्च जाति है वीआईपी जाति, उसमें 10 लाख लोग हैं और दूसरी जाति जो निचली जाति है जिसमें आम लोग हैं उसमें है 145 करोड़ लोग। लेकिन इन 145 करोड़ लोगों के ऊपर ये 10 लाख लोगों का शासन चलता है। इस सब के बावजूद देश में कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, कोई क्रिकेट मैच होगा, कोई कॉन्सर्ट होगा, कोई पूजा पाठ होगी, हर जगह मंदिर हो, कोई और जगह हो, पूरी व्यवस्था आम लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के हिसाब से बनाई जाती है। जबकि सरकारें वीआईपी लोगों के वोट से नहीं बल्कि इन्हीं आम लोगों के वोट से चुनकर आती हैं। हमारे लोकतंत्र और संविधान में कहीं भी वीआईपी या वीआईपी कल्चर का उल्लेख नहीं है। कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा कि वीआईपी के लिए पहले अलग रास्ता छोड़ना पड़ेगा इस देश की आम जनता को। आम जनता की जरा तस्वीर में एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। वो जरा जनता देखिए जो 10-10 किलोमीटर भूखे प्यासे चलकर आती है, संघर्षों के साथ आती है और इसी जनता के वोट से ये वीआईपी बनते हैं। हमारा संविधान सभी 145 करोड़ लोगों को समान मानता है, बराबर मानता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें हर आयोजन की व्यवस्था को आम जनता और वीआईपी में बांट कर रख देती है। उदाहरण के लिए महाकुंभ में जब मेला क्षेत्र को विकसित किया गया तब वहां 3 प्रकार की सड़कें बनाई गई। इनमें काली सड़क और त्रिवेणी सड़क आम जनता के लिए बनाई गई और लाल सड़क अलग से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बनाई गई, जहां से बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और यह मार्ग आपातकालीन वाहनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आम जनता के लिए अलग रास्ता है और वीआईपी के लिए अलग रास्ता है। वर्ष 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कालिया। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यह आपने भी सुना होगा। और ये जो वीआईपी है, वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि आप नहीं हैं। आप वीआईपी नहीं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं और आपको रोक दिया जाएगा ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन पहले जा सके। ये यही सोचते हैं कि सारी व्यवस्था इनके हिसाब से होनी चाहिए और हमारी सरकारें भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। लेकिन अब महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई, उसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में यह वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो जाना चाहिए? यह आज भी क्यों चल रहा है? वीआईपी कल्चर क्या होता है वो आप इस वीडियो से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। यह वीडियो महाकुंभ में भगदड़ से कुछ घंटे पहले 28 जनवरी की रात को एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जिस वक्त महाकुंभ के अलग अलग घाटों पर 4 से 5 करोड़ लोग संघर्ष कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, अपनी जान पर खेलकर किसी तरह स्नान करना चाहते थे, उस समय ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महाकुंभ के एक वीआईपी घाट पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने की योजना बना रही थीं और आम जनता पर तंज कसते हुए कह रही थीं कि महाकुंभ में तो कोई भीड़ नजर आ ही नहीं रही।
तो वीआईपी लोगों के लिए अलग घाट है, जहां सारी सुख सुविधाएं हैं, वहां कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। वहां पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी जा सकते हैं, आप भी आराम से बैठकर वहां पर वीडियो बना सकते हैं। हमारी इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कोई शिकायत नहीं है, हम इनकी आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये एक वीडियो हमने उनका लिया है, उस वीडियो का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको ये दिखा सकें कि वीआईपी घाट जो हैं वो खाली पड़े थे। इतनी बड़ी बड़ी जो जगहें हैं, इतने बड़े बड़े घाटों को खाली छोड़ दिया गया था क्योंकि यहां पर वीआईपी आएंगे। अगर इन घाटों पर भी आम जनता को स्नान करने दिया जाता तो आप सोचिए कितनी सुविधा हो जाती आम जनता को, आम श्रद्धालुओं को। लेकिन वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं थे। मुगलों के जमाने में शहंशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी और उनकी प्रजा होती थी। अंग्रेजों के जमाने में किंग होते थे, लॉर्ड्स होते थे और हमारे देश के लोग उनके गुलाम होते थे। आज भारत एक आजाद देश है। हमारे यहां आज दो ही जातियां हैं, दो ही वर्ग हैं, एक है वीआईपी और दूसरा है आम जनता। और अब राजा और रानियों की जगह ये वीआईपी आ गए हैं। और इस पूरे देश में ये जो 10 लाख वीआईपी हैं, एक तरीके से इनका शासन है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहां पर इनके लिए अलग व्यवस्था होगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा कई कई घंटों तक। लेकिन ये तुरंत कुछ ही मिनटों में दर्शन कर सकते हैं। आपको हो सकता है भगवान के सामने कुछ सेकंड के लिए ही दर्शन करवाए जाएं, लेकिन ये कई कई मिनट या उससे भी ज्यादा खड़े होकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। और भी कोई आयोजन होगा, हमारे देश में कोई मैच होगा, हमारे देश में और कोई आयोजन होगा, सब जगह इनके लिए अलग लाइन होती है, अलग सड़क होती है, इनकी अलग पायलट कार होती है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने और कौन कौन से बदलाव किए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव तो मैंने आपको बता दिया कि अब महाकुंभ से वीआईपी समाप्त हो जाएंगे, वीआईपी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हम आज ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ महाकुंभ नहीं, पूरे देश से ही ये वीआईपी की व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। इस देश में ना कोई वीआईपी है ना कोई वीवीआईपी है, सभी एक जैसे होने चाहिए। तो प्रशासन ने कल जो दुर्घटना हुई है उससे कुछ सबक सीखे हैं। तो पहला सबक तो अच्छा जो है वो यही है कि अब वीआईपी के लिए जो अलग व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। प्रशासन ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। महाकुंभ का मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें अब तक किसी भी वाहन को आने की अनुमति अब नहीं होगी। अब चाहे कोई वीआईपी है, कोई वीवीआईपी है, कोई भी है, अब आपकी गाड़ी मेला क्षेत्र में नहीं जाएगी। इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसलिए हमारे जो दर्शक अब जाना चाह रहे हैं वहां पर, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर वो अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं या एयरपोर्ट से भी, रेलवे स्टेशन से भी अगर वो कार लेकर जा रहे हैं, कोई गाड़ी किराए पर भी लेकर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अब मेला क्षेत्र में नहीं जा पाएगी। दूसरा, पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए वन वे यानी एक तरफा मार्ग की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अब एक तरफ का मार्ग होगा, वन वे ट्रैफिक होगा, उसमें यह नहीं होगा कि इधर से भी लोग जा रहे हैं और सामने से भी आ रहे हैं। तीसरा, प्रयागराज में पड़ोसी जिलों से आने वाली बसों, गाड़ियों और दूसरे वाहनों को अब बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, रोका जा रहा है। और इसलिए जो लोग आने वाले दिनों में अपनी गाड़ियों या बसों से महाकुंभ आने वाले हैं, उन्हें आज की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उन जिलों की हैं जिनकी सीमाएं प्रयागराज जिले से लगती हैं, यानी जो पड़ोसी जिले हैं प्रयागराज के। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब भी इन जिलों में पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को रोका हुआ है और अनुमान है कि कुल मिलाकर 6 लाख लोग इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। इनमें वाराणसी से प्रयागराज आने वाले सड़क मार्ग पर 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, 20 किलोमीटर लंबा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम है। कौशांबी में 50,000 गाड़ियां फंसी हुई थी और जौनपुर, प्रतापगढ़ और रीवा में भी प्रयागराज की तरफ जाने वाले हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, उस समय प्रयागराज जाने वाले सभी सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है और प्रशासन ने कहा है कि वो 4 फरवरी तक प्रयागराज में गाड़ियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप 4 फरवरी से पहले अपनी गाड़ी या बस से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी प्रयागराज में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी।
3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होना है और तब तक प्रयागराज जाने वाले सभी सड़क मार्गों पर इसी तरह का ट्रैफिक जैम रहेगा। इसलिए अगर आप इस दौरान महाकुंभ जाना चाहते हैं तो आपको इस ट्रैफिक जैम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप 15 फरवरी से 26 फरवरी के बीच सड़क से प्रयागराज जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सही समय होगा, क्योंकि तब तक माघ मास का स्नान भी 12 फरवरी को समाप्त हो चुका होगा और महाकुंभ में उस समय ज्यादा भीड़ नहीं होगी और पुलिस भी गाड़ियों को प्रयागराज की सीमा पर नहीं रोकेगी। सड़क के अलावा 4 फरवरी तक ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ होगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की ट्रेनों में इस समय कितनी जबरदस्त भीड़ है और इनमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। भारतीय रेल का कहना है कि कल पूरी रात उसने 364 ट्रेन चलाकर 12 लाख श्रद्धालुओं को प्रयागराज से अलग अलग राज्यों में पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई। इसलिए 4 फरवरी तक आपको इंतजार करना चाहिए और 4 फरवरी के बाद ही आप सड़क या ट्रेन से प्रयागराज आने के बारे में सोचिए। दूसरा, अब अगर आप महाकुंभ आते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ समय के लिए प्रयागराज में किसी भी गाड़ी या बस को मेला क्षेत्र के पास नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रीगण का ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 और देखिए यहाँ किस तरह से पैसेंजर्स की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये तमाम श्रद्धालु स्नान करने के बाद लौट रहे हैं अपने घरों को। जबरदस्त भीड़ है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर और ट्रेनों के आने के पहले होल्डिंग एरिया में इन तमाम पैसेंजर्स को रोका जा रहा है। कब से यहाँ पर खड़ी हैं आप? 2 घंटा से। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? लगभग 2-3 तो घंटा हो गया। 3 घंटे से ये बनारस जाना है इनको और ये इंतजार कर रहे हैं। माननीय अमावस्या को हुए हादसे के बाद यहाँ की पुलिस संवेदनशील हो गई है भीड़ के प्रति और भीड़ को एक जगह इकट्ठा नहीं होने को कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लोग लगातार चलते जाएं और कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो। साथ ही ये कहा जा रहा है कि लोगों के रहने का इंतजाम अलग अलग जगह है, जहां जहां उनका इंतजाम है वहां वहां जाएं। कृपया करके दर्शन करके आप लोग चलते रहिए। कोई भी व्यक्ति रास्ते में नहीं बैठेगा और बैठने की वजह से आपके बैठने की वजह से ये समस्या होती है। हमें जो उच्च अधिकारी गणों ने ये हमें आदेश दिया है कि कोई भी दुकानें रोड के बीच में ना लगे या फिर कोई भी श्रद्धालु जो है रोड के बीच में ना बैठे। पब्लिक क्या है कि थक जाती है, चलो ठीक है वो हम भी देखते हैं। हम उनको ये बताते कि भैया या तो हो जाए आप लोग साइड में बैठ जाइए, जिससे कि आने जाने वालों को समस्या ना हो। कुंभ में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं, एक तरफ जाने का रास्ता और दूसरी तरफ आने का रास्ता। लेकिन इससे भी अब लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। जो उस तरफ जाना चाहते हैं उनका ये कहना है अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो 10 किलोमीटर और लंबा घूम कर जाना होगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अब केवल एक दिशा से लोग आएंगे और दूसरी दिशा से लोग जाएंगे। इसके साथ ही साथ अब इस रास्ते के आगे से कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। गाड़ियां इससे पहले ही रोक दी गई हैं। अब केवल एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी, इमरजेंसी व्हीकल्स आएंगी और केवल उनमें जब अधिकारी हो। अब वीवीआईपी पासेस सब यहां रद्द कर दिए गए हैं। आप ये देखें जिस तरह से स्नान करने के बाद लोग लौट रहे हैं, यहां लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज होती जा रही है और इसी वजह से अब
इन नए नियमों का कड़ाई से इन्हें लागू किया जा रहा है।